हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9वीं का जो पेपर है, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। पेपर का कोड है आपका B20,000। ओके। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और 70 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। बाकी ये सब चीज़ें आपको पता है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ओके। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अभी आप लोग क्लास 9th में है, जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं ना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। अब आपको फिर आपके वार्षिक पेपर होंगे तो उसका भी पेपर मेरे ही चैनल पे सबसे पहले मिलेगा। जो आप कहेंगे उस आप कमेंट बॉक्स में वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो खंड अ और ब में होगा, तो अ में आपके बहुविकल्प भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्टेयर। किसने किया है? वाल्टेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो देखिएगा रूस की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो पेट्रोगार्द से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पेट्रोगार्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 हुआ था। स्टार्टिंग 1914 से कब तक चला था? 1900 आपका 14 से 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से? 1939 से 1945 तक। ठीक है, 1939 से 1945 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन आपका है। देखिएगा चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर अभी मिला नहीं, आप लोग बताएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे चुड़ैलों का धावा किस शहर में हुआ था। फिर छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र किस पर आधारित होता है। तो ये सभी मार देंगे। ओके। डेमोक्रेसी जो शब्द है ग्रीस ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेसिया। ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में। लागू कब हुआ था? 1950 में। ओके, ये भी पता रहना चाहिए आपको। कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी द्वारा दिया गया था। तो ये नारा जो दिया था ना आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी ने बताया था। ओके। कह रहा है 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कह रहा है कौन सा देश भारत से बड़ा है। तो रूस है, अमेरिका भी है, चीन है, ये सभी। तो ये सभी क्या लग मार देंगे? ट्रिक। आपको बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, इसका ट्रिक होता है रूक, चीन, अब भारत। ठीक है, तो भारत आपका क्या होता है? 7वें नंबर पे आता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, तब आपका आता भारत। ठीक है। फिर कह रहा है भारत में टापुओं की श्रृंखलाएं कितनी हैं। तो भारत में टापुओं की जो श्रृंखला है वो 7 आपकी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा उसके भारत के उत्तर में क्या स्थित है। तो भारत के उत्तर में क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये सभी ना मार दीजिएगा। भारत के उत्तर में जो है आपका हिमालय पर्वत है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहते हैं। तो किस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग? देखिएगा छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को हम लोग क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार एवं परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो संचार एवं जो परिवहन होता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, तीसरा वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में अभियान शुरू किया गया था। तो आपको पता है कि 14 से 16 14 वर्ष 16 मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए
सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है स्वास्थ्य एवं पर्यटन सेवाएं किस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो किस में होते हैं आपके, देखिएगा तृतीयक में। किस में होते हैं आपके, तृतीयक में। फिर कह रहा है मानव संसाधन को विकसित करने वाले कारकों में शामिल है। आवास, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, बी और सी दोनों। तो देखिएगा आपका ना जो स्वास्थ्य होता है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रों में विभक्त है। तो आर्थिक गतिविधियां जो हमारे 3 क्षेत्रों में विभक्त है। कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रों में क्या है, विभक्त है। क्लियर। अब यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा फ्रांस की क्रांति के 4 कारण आपको बताना है। 1917 की रूस की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी एक को लिखना है। फिर आपका है लोकतंत्र के 4 गुण बताना है। उसके बाद संविधान से आप क्या समझते हैं, इसको या तो इसको या तो इसको बताइए। फिर कह रहा भारत के देशांतरी विस्तार के 2 लाभ बताइए, या इसको बताइए या तो नदियों एवं झीलों के 4 आर्थिक महत्व बताइए, और इस महत्व का मतलब लाभ बताना है। क्लियर। फिर कह रहा भूमि के असमान वितरण से होने वाली 4 समस्याएं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका को क्या करना है, स्पष्ट करना है। फिर वर्णात्मक प्रश्न आपके ये 150 शब्द में लिखना है, मतलब आपको 3-3 पेज तक लिखना है आंसर। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत वर्ष 1905 से पहले कैसे थे। ओके। फिर कह रहा लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए, अथवा नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की आपको क्या करना है, विशेषताएं बताना है। उसके बाद कह रहा पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच आपको क्या करना, अंतर बताना है। अथवा नहीं आ रहा तो भारतीय वर्षा की विशेषताएं बताना है। उसके बाद कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की गुणवत्ता ही देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा नहीं आ रहे तो इसको कर सकते हैं, भारत में निर्धनता के कारणों पर प्रकाश डालिए। ओके, ये टोटल क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर देखिएगा उसके बाद आपके मानचित्र से संबंधित आपके प्रश्न हैं। आपको एक विश्व का मैप मिलेगा और एक आपके भारत का मैप मिलेगा। उनको क्या करना है, आपको मैप में इनको दर्शाना है। जर्मनी को आपको दर्शाना है, फ्रांस को, रूस को, हंगरी को और तुर्की, इन सभी को क्या करना है, आपको मैप पे क्या करना है, दर्शाना। कहाँ पर दर्शाना आपको, मैप पे। क्लियर। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको फिर इतिहास से संबंधित है, भूगोल से। चाय उत्पादक एक राज्य का नाम पूछ रहा है, तो चाय उत्पादक एक राज्य का नाम जो आपका हो जाएगा असम। कृष्णा नदी किस चिन्ह मतलब किस कहाँ पर है, किस कहाँ पर मतलब कहाँ से बहती है, तो ये महाराष्ट्र से। ये तो पता होना चाहिए ना, तभी महाराष्ट्र में दर्शाओगे। अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के कुछ तट में। करे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताना आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ओके। फिर कह रहा पर्वतीय वन हिमालय मतलब कि उसको चिन्ह द्वारा बताना है, तो इसको कहाँ बताएंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बताएंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश एरिया में क्या होता है, ये होता है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।